दुनिया भर के लोग आज क्रिसमस डे यानी कि बड़ा त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन क्या क्रिसमस और क्रिसमस डे से जुड़ी हुई जानकारी आपको पता है, या फिर दुनिया जिन्हें माँ यानी कि मदर टेरेसा के नाम से जानती है, क्या उनके बारे में आप जानते हैं? नमस्कार, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। जैसे कि बात करें अगर हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान यानी कि एक सनातनी परंपरा और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। लेकिन उसी देश में कहीं ना कहीं जहाँ पर साधु संत और सरकारें अलग अलग तरीके के धर्मों को लेकर बयानबाजियां करती हैं, चुनावी मुद्दे को उठाती हैं और कहीं ना कहीं अपने जीतने का दावा रखती हैं, उसी देश के अंदर क्रिसमस या अन्य कोई भी त्यौहार हो जिसकी सरकारी छुट्टियां भी दी जाती हों, उसके बाद भी क्या समाज तक एक संदेश पहुंचाना किसी भी धर्म को लेकर सही है? विषय बहुत गंभीर है, विषय समझने लायक है। ये समाज के लोगों को समझना होगा, देश के लोगों को समझना होगा। लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा सदियों पहले बोला जाता था और शायद हो सकता कि चलता हो। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जिस तरीके से सच्चाई को दबाया गया, जो सच्चाई आप सब तक पहुंचनी चाहिए थी, जो हम सब तक पहुंचनी चाहिए थी, उस सच्चाई को दबाया गया। जो पढ़ाना चाहिए था वो नहीं पढ़ाया गया। बात करेंगे मदर टेरेसा, जिसे दुनिया माँ यानी कि मदर टेरेसा के नाम से जानती है। 26 अगस्त 1910 में यूगोप्लाजिया में जन्म हुआ और उसके बाद 1948 में उन्होंने भारत में रहना शुरू कर दिया, यानी कि भारत की नागरिकता ले ली। उस समय की बात है जब दुनिया के अंदर यानी कि भारत के अंदर कहा जाता है कि मदर टेरेसा यानी कि गरीबों की मसीहा, इसीलिए उनको माँ का दर्जा दिया गया। लेकिन सच्चाई जान आप सभी दंग रह जाएंगे। सच्चाई क्या है सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। उनके साथ काम करने वाले डॉक्टर अरुण चटर्जी ने 2 किताबें लिखी हैं, जो उनके साथ पहले काम कर चुके हैं। काम के दौरान जब उन्होंने सच्चाई देखा तो वो दंग रह गए और उन्होंने धीरे धीरे मदर टेरेसा और उनकी संस्था से दूरियां बना ली। डॉक्टर अरुण चटर्जी ने 2 किताबें लिखी हैं जिनका नाम है मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी और मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट्स। इन 2 किताबों के अंदर उन्होंने मदर टेरेसा के बारे में पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई, आंखों देखा हाल भी लिखा हुआ है। मदर टेरेसा जादू टोने से बीमारियों को सही करती थी। लाखों करोड़ों का फंड उनके पास आता था, लेकिन उसके बावजूद भी कोलकाता के अंदर कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं बना था या फिर मेडिकल नहीं था जहां पे लोगों की अच्छे से दवा हो सके। डॉक्टर ने अपनी किताब में लिखा कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर रहते थे, लेकिन प्रतिदिन खाना सिर्फ और सिर्फ मात्र 300 लोगों का बनता था। जबकि मदर टेरेसा समाज में जो फंड इकट्ठा करती थी, लोगों से मिलती थी, तो वो यही कहती थी कि प्रतिदिन हजारों लोगों को हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया जाता है और उनकी बीमारियां सही की जाती हैं। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी थी कि उन 300 लोगों को ही खाना क्यों दिया जाता था। लगभग ऐसा अनुमानित बताया गया, जो ईसाई धर्म को मानते थे, जो यीशु को मानते थे, जो धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार रहते थे, सिर्फ उन्हीं को ही खाना दिया जाता था। डॉक्टर ने अपने किताब में लिखा है कि दवा के नाम पर वहां पर बुखार जैसी भी और खांसी की दवा जैसी भी कोई भी दवा उपलब्ध वहां पर नहीं थी, लेकिन हजारों की तादाद में लोग वहां पर जाते थे इस संदेशे से कि वहां पर जाने के बाद उनका इलाज होगा और वो सही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा वहां पर हुआ नहीं। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो मदर टेरेसा का कहना रहता था कि प्रभु यीशु ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आए दिन न जाने कितने लोग वहां पर दम तोड़ते थे। उसका रीजन सिर्फ यही था, जो मात्र एक
रुपए की टैबलेट या छोटी सी टैबलेट से खांसी जुकाम से पीड़ित थे, वो सही हो सकते थे, लेकिन उनको भी मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं होते थे। जब कोई मर जाता था तो टेरेसा का कहना रहता था कि प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। लेकिन वर्ष 1991 में जब वो बीमार हुई, तो बीमार होने के बाद टेरेसा अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर अपना इलाज करवाती है। जो लोगों के मरने के बाद जब ये कहती है कि ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, उनका समय इतना ही था। और एक सबसे बड़ी बात, उनका कहना था कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण आपके हिंदू देवी देवता हैं। आप हिंदू देवी देवताओं को पूजते हो, इस वजह से सबसे ज़्यादा बीमारियां आप लोगों के ही ऊपर आती हैं। गरीब बच्चों के माँ बाप से एक फॉर्म भरवाया जाता था। उस फॉर्म में ये साइन करवाए जाते थे और फॉर्म में लिखा होता था कि आज के बाद से आपका अपने बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि अधिकतर बच्चों को यूरोप भेज दिया जाता था। कुछ बच्चे कहाँ जाते थे, कोई लिखा जोखा या हिसाब किताब नहीं था, और ना ही आज तक पता चला कि वो बच्चे कहाँ गए, किसके पास हैं और किस हाल में हैं। कहा यह भी जाता है कि मदर टेरेसा का जो मेन काम था वो बच्चे बेचने का ही काम था। 1992 में मदर टेरेसा के द्वारा खुद ये कहा गया है कि उन्होंने 29,000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया है। पादरी डोनाल्ड मगवायर, जो टेरेसा के आध्यात्मिक गुरु थे, उनके ऊपर 11 साल की बच्ची के यौन शोषण का भी आरोप लगा था और वो जेल भी गए थे। लेकिन मदर टेरेसा और उस समय की सरकार, एक कम्युनिस्ट सरकार जो कुछ लोगों तक सीमित थी, कुछ धर्मों तक सीमित थी, जिसके लिए राष्ट्र कुछ नहीं था, उस सरकार के बदौलत मदर टेरेसा अपने आध्यात्मिक गुरु को एक शोषण के नाबालिग बच्ची के केस में भी बरी करवा लेती है। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि भारत के लोगों को भारत का जो इतिहास था, क्या वो बताया गया? क्या भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारत का इतिहास कितना विशाल था, जो अखंड भारत की परिकल्पना लोग करते हैं और कहते हैं, जो शायद कई बार प्रूफ के तौर पर हर किसी को मिला भी है, लेकिन वो चीज़ें क्या पढ़ाई गई हैं? इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, किसी भी देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, क्या यह देशद्रोह नहीं है? समय रहते या समय के बाद भी अगर जब सच्चाई पता चलती है, तो क्या उस सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहिए? इस तरीके से भारत के इतिहास में ना जाने कितनी छेड़छाड़ की गई और सच्चाई को छुपाया गया है। आज के दिन जब लोग क्रिसमस मना रहे हैं, उसको बड़ा दिन के नाम से जानते हैं, लेकिन पेड़ और उसमें जो लाइटें जलती हैं उसके बारे में आज तक कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कब और क्यों और कब से इस प्रकार की ये योजना बनाई गई और क्रिसमस डे मनाया जाता है। आप सब इस पर क्या सोचते हैं? आपकी अपनी निजी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत।